हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका स्टोरी विद सुषमा में। तो चलिए जानते हैं पिटोरी अमावस्या की पूजा और विधि। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। यह व्रत शादीशुदा औरतें, विशेषकर जिनके बच्चे होते हैं, वे माँ ये व्रत रखती है। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। फिर सूर्य को जल को चढ़ाया जाता है। रोज की पूजा की जाती है। अमावस्या को पितरों का दिन कहा जाता है, इसलिए इस दिन पिंडदान एवं तर्पण करें। गरीबों एवं जरूरतमंदों को अन्न दान, छाता, शाल, चप्पल का दान करें। हो सके तो पूरी सब्जी एवं हलवा को बनाकर गरीबों, मुख्य रूप से बच्चों को खिलाएं। इस दिन वे 64 देवी की पूजा आराधना करते हैं। उनसे अपने बच्चों एवं परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है। वैसे हिंदू मान्यताओं के अनुसार हिंदुओं के 35 करोड़ देवी देवता हैं। पीठ मतलब आटा होता है, जिसे खाकर मनुष्य को जीवन मिलता है, वो अपना पेट भरता है। इस आटे का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। इस आटे से 64 देवियों की प्रतिमा बनाई जाती है और फिर उसकी पूजा भी की जाती है। इन्हें अपनी इच्छा अनुसार छोटा बड़ा बना सकते हैं। इन्हें चाहे तो कलर भी कर सकते हैं एवं वस्त्र पहनाएं। कुछ क्षेत्रों में देवी दुर्गा को योगिनी के रूप में पूजा की जाती है, इसलिए हर एक पीठ एक योगिनी को दर्शाता है। इस तरह 64 योगिनी हैं जिनकी पूजा की जाती है। इन सभी 64 देवी की प्रतिमाओं को एक साथ एक जगह किसी चौखट या पट्टे पर रखा जाता है। जेवर पहनाने के लिए बेसन को गूंथकर आटा तैयार करें। अब इससे गले का मांग टीका, चूड़ी, कान के बाले बनाकर देवी को पहनाएं। फूलों से पूजा वाले स्थान को सजाएं। देवियों की प्रतिमा के ऊपर फूलों का छत्र बनाएं। पूजा में प्रसाद के लिए पकवान बनाए जाते हैं। पूरन पोली, गुजिया, शक्कर पारे, गुड़ के पारे, मठरी बनाई जाती है। कई लोग अपने घर में अलग से पूजा नहीं करते हैं, मोहल्ले में एक जगह इकट्ठा होकर पूजा करते हैं। शाम को इसकी पूजा होती है। देवी की प्रतिमा को सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है। साड़ी, ब्लाउज चढ़ाया जाता है। पूरी विधि विधान से पूजा करने के बाद आरती करते हैं और फिर पंडित जी को सबसे पहले प्रसाद के रूप में पकवान देते हैं। अपने से बड़े को पकवान देकर पैर छू जाते हैं। पंडितों को खाना खिलाया जाता है। तो चलिए जानते हैं पोलाला अमावस्या पूजा विधि। इस दिन औरतें जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करते हैं, पवित्र नदी में स्नान करती है। पोलाला अमावस्या का व्रत विवाहित औरतें मुख्य रूप से माँ अपने बच्चों में लिखे रखती है। इस व्रत को रखने से पोलेरम्मा उनके बच्चों की रक्षा करती है। मुख्य रूप से छोटी माता यानी स्मॉल फॉक्स एवं बड़ी माता यानी चिकन फॉक्स जैसी भयानक बीमारियों से उनकी रक्षा होती है। बरसात के समय वायरल और तरह तरह की बीमारियों से बच्चों को जल्दी अपनी गिरफ्त में ले लेती है। इन बीमारियों से बचने के लिए ये व्रत रखते हैं। इस दिन प्रसाद के रूप में थालीगालू प्रवंगनाम यानी चावल के आटे की सेवई को नारियल के दूध के साथ बनाते हैं एवं बिल्ला कुदुमुलू चावल के आटे की रोटी को बनाया जाता है। पोलेरम्मा की फोटो को पूजा वाले स्थान में रखते हैं। फिर विधि विधान से इनकी पूजा की जाती है। पोलेरम्मा के रूप में सूरन, एक तरह की सब्जी की पूजा की जाती है। पूजा के समय दुर्गा चालीस को 108 बार पढ़ा जाता है। रक्षा सूत्र को देवी के चरणों में चढ़ाया जाता है। फिर इसे माँ खुद को एवं अपने बच्चों को इसे बांध देती है। इस व्रत के दिन अगर आपका लड़का है तो चना दाल और गुड़ को मिलाकर लड्डू बनाए जाते हैं और फिर उससे प्रसाद के रूप में चढ़ाकर बच्चों को खिलाते हैं। अगर लड़की होती है तो उड़द दाल के वड़ा बनाकर चढ़ाया जाता है। पोलाला अमावस्या कथा। एक बार एक औरत का बच्चा बहुत बीमार होता जाता है। उसको कोई भयानक बीमारी घेर लेती है
और बहुत गरीब होती है। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं, लेकिन वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। वो किसी भी तरह अपने बेटे को ठीक देखना चाहती है। एक दिन मंदिर में बैठी वह रो रही थी। तभी वहाँ से एक बूढ़ी औरत निकली। उसने उस औरत से रोने का कारण पूछा। तब उस औरत ने उस बूढ़ी अम्मा को सब बताया। उस बूढ़ी अम्मा ने उसे पोलाला अमावस्या के बारे में बताया और पोलेरम्मा देवी एवं उनके व्रत के बारे में विस्तार से बताया। पोलाला अमावस्या अगले दिन ही थी, जिसे उस औरत ने पूरी विधि विधान से उस व्रत को रखा। मृत्युशैला में लेटा उसका बेटा व्रत के अगले दिन ही झड़ खड़ा हो गया और इस तरह पोलेरम्मा के व्रत से उस औरत को उसका बच्चा मिल गया। ये थी पिठोरी अमावस्या और पोलेरम्मा की व्रत की कहानी।